गुड मॉर्निंग। सोनिया जी, आप बोलना चाहेंगे? गो हेड। मैम बोलिए प्लीज, आप नहीं नहीं, बोलिए। आप बोलिए सोनिया जी, कोई बात नहीं, आप बोलिए, कोई बात नहीं है, एक ही है, इट्स ओके। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरी तरफ से लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ रितु रहने वाला मैम है जो हमें आनापानसती मेडिटेशन करवाएंगी। वो बहुत ही प्यारी मास्टर हैं और जो हम सबके दिल के करीब हैं। तो चलते हैं रितु रहने वाला मैम के पास। रितु रहने वाला मैम। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन सभी को। लाइट एंड सोल। थैंक यू सोनिया जी। आत्मवंदन। आत्मबंधन। आपका लाइट। आत्मबंधन ऋतु मैम। आत्मवंदन कृपाल जी। आत्मवंदन आलोक जी। थैंक यू सो मच। ऋतु जी, हम लोग इस वीक अभी जैसे जितनी भी पूरी मेडिटेशन ही खैर पत्री सर को समर्पित है, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो हफ्ता है हम जो अपना ध्यान का सेशन चल रहा है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का, हम उसे सर को समर्पित कर रहे हैं रितु जी। और हम लोग क्वेश्चंस वगैरह नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई अपना एक्सपीरियंस पत्री सर के साथ जो हुआ है शेयर करना चाहता है, हम उसको डेफिनेटली सुनना चाहेंगे, उसका वेलकम करना चाहेंगे। और ऋतु मैम, अगर आप कुछ बोलना चाहें पत्री सर के बारे में मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैम, तो मैम आप कुछ सब टू यू मैम। थैंक यू कृपाल जी। बिल्कुल। पत्री सर के लिए मेरे पास शब्द तो क्या होंगे। हम सभी जानते हैं सर, और सर मेरे लिए पिता के समान थे। हम सभी उनमें सिर्फ अपने पिता को ही देखते थे। ऐसा लगता था कि उनकी वो ब्लेसिंग्स तो कभी नहीं देते थे, लेकिन हम वो एहसास महसूस करते थे। सर मेरी लाइफ में जब मैंने फर्स्ट टाइम सर को देखा था, तो 2 अप्रैल 2021 वहीं से सर के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं पत्री सर का नाम भी नहीं जानती थी। मैं रेकी सीख रही थी और बस वही प्रैक्टिस किया करती थी। और जहाँ से सीख रही थी वहां सर इनवाइटेड थे, और शायद कहना चाहिए मैं मेडिटेशन भी नहीं जानती थी, क्या स्पिरिचुअलिटी या कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन शायद ये डिवाइन प्लानिंग थी। इस तरफ मेरा सब कुछ प्लान्ड था, और सर मेरी लाइफ में ऐसे आए कि जैसे ही मैंने सर को देखा, क्योंकि मुझे शायद उस तरफ खींचा जा रहा था बार बार, और जो मैं समझ नहीं पा रही थी। और इवन मैं उस वेबिनार में भी नहीं गई थी उस दिन, लेकिन एक यूट्यूब वीडियो था जो एटलीस्ट 7 डेज से मेरे सामने आ रहा था, बट मैं उसे इग्नोर किए जा रही थी, मैं नहीं देख रही थी, क्योंकि मैं अपनी रेक की प्रैक्टिस में बिजी थी जिसमें मुझे काफी टाइम लगता था, बट मैं उसको इग्नोर करती थी। और उस दिन सडनली फिर पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आई कि अरे ये रोज ही आता है, आज एक बार खोल कर देखते हैं इसको, क्यों आता है ये रोज मेरे सामने। एक क्वेश्चन अपने आप ही आया। और जब मैंने उस दिन उसको सुना तो उसमें पत्री सर का उन्होंने जिक्र किया, तो मन में फिर क्वेश्चन आया, ये कौन है? मैंने तो बहुत सारे गुरुओं के नाम सुने हैं, बट ये कहाँ, कौन है? मैं कभी गुरु पर ट्रस्ट भी नहीं करती, मैं बिल्कुल भी मतलब मेरा वो फील ही कभी नहीं रहा जिसमें मैं गुरु को फॉलो करूं। बट जब लोगों को सुनती थी कि गुरु होते हैं, तो मैं कहता कैसे होते हैं गुरु, मतलब ये लोग, मैं तो सिर्फ भगवान को जानती हूँ जो मंदिर में होते हैं, और उनसे ही हमें सब कुछ वहीं जाना है, वहीं सब कुछ करना है, बट गुरु कैसे होते हैं? तो जब सर को मैंने उस वेबिनार में मैंने सर्च किया और मुझे पता चला, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी क्षण में मेरी वेबिनार का भी एक फ्लायर मेरे सामने आ गया, और मैंने देखा ये तो जूम लिंक मेरे पास है, ये तो मेरे ग्रुप का ही है। और मैंने उसी समय लॉग इन किया। पत्री सर उस समय बोल रहे थे, विद इन अ मोमेंट जो कनेक्शन हुआ मेरा, उसके बाद ये जर्नी ये अब चल ही रही है। हम सभी रोज ही मिलते हैं, और ये रुकेगी भी नहीं, क्योंकि सर का जो सपना है वो अब हमारे कहने से, ये सर ने हमारे अंदर वो बीज बो दिया है। हम सब वृक्ष बन के तैयार हैं, और हमें भी वही बीज सबको सबका देना है सब।
तो सर के साथ जो कनेक्शन था मेरा, मैं सर से कहना चाहिए, जब सर ने बोला माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स और माय डियर गॉड्स, फिर क्वेश्चन आया ये कैसे गुरु हैं जो हमें फ्रेंड्स बुला रहे हैं, मास्टर्स बुला रहे हैं और भगवान भी हम ही को बता रहे हैं। सर को सुनते सुनते फॉलो करते करते, और सर कहते थे मैं भगवान, मुझे भगवान नहीं, मुझे गुरु भी नहीं बोलना, तो मैं कभी उनको गुरु नहीं बोलती थी। मैं हमेशा बोलती थी सर मेरे फ्रेंड है, सर मास्टर है, बट सर को मैं गुरु नहीं बोलती थी, क्योंकि गुरु तो हमारी सांसें ही हैं। तो मैं कहती थी मैं सर को ही फॉलो करूंगी, जो सर ने कहा, एक बच्चे की तरह मैं उनकी बात को सुनती थी और उतना ही लेती थी जितना मैं समझ पाती थी। तो मतलब मैं अपनी सांसों को ही गुरु मानूंगी, सर को मैं कैसे गुरु मानूंगी? सर तो कहते हैं सर को गुरु नहीं बोलना। और जिस दिन सर ने अपनी बॉडी वैकेट की थी, मैं रात में जब ध्यान कर रही थी, मेरी अंदर से फिर इंट्यूशन ने कहा कि जिन्होंने तुम्हारी गुरु का एहसास कराया तुमको, वो तो महागुरु है, तो अब मुझे गुरु ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। यू नो, वो जो मैं कहती थी कि ये मेरे गुरु नहीं है, इन्होंने तो मुझे बताया है कि मेरी सांसें गुरु है, लेकिन उस दिन जो अंदर से आवाज आई और मैं रोती रही, मेरी आंखों से पानी निकल रहा था कि ये वो जब फिजिकल बॉडी में थे, मैं सब कुछ कर रही थी, मैं सब कुछ मान रही थी, सब कुछ चल रहा था, बट ये वाला फील उस समय नहीं आया। और ऐसा लगा कि आज सर ने मुझे आके बताया, ये सर ने, या क्या हुआ आई डोंट नो, बट मैं रोती रही और मैं उनको याद करके कि जो जिन्होंने मुझे मेरी सांसों के साथ, ये सांसें तो मैं बचपन से ले रही थी, हर क्षण ले रही थी, लेकिन कैसे उसने मेरा पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, कहाँ से कहाँ ला दिया उन्होंने। तो वो मेरे लिए ग्रैंड मास्टर है, महागुरु जिनको मैं कहूँगी। तो अब मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, ना मैं ढूंढती हूँ और ना मैं पहले ढूंढती थी, बट सर का जो कनेक्शन मैंने फील किया, वो जब मैंने फर्स्ट टाइम सर को देखा था, मुझे ऐसा लगा था मुझे मेरे फादर की तरह फीलिंग आई थी। सर जैसे बोल रहे थे ना, तो अंदर तक बिल्कुल चला गया और वहीं से उनको ढूंढना शुरू हो गया, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानती थी उनके बारे में। और उसके बाद पीएमसी के साथ सफर शुरू हो गया। सर को मिलने में गुड़गांव गई थी, क्योंकि मैं जितने सेशंस ले रही थी, मैं बोल नहीं पाती थी कुछ भी। मैं बहुत हेजिटेट करती थी, बहुत जल्दी से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाती थी, इवन एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं करती थी, सिर्फ सुनती थी। और लेकिन अंदर से था मुझे सर से बात करनी है। कभी हाथ उठाती थी तो हेजिटेशन की वजह से कि मेरा नंबर ना आए, और मैं हाथ नीचे कर लेती थी कि सर से मैं बात भी करना चाहती हूँ और सर से मैं बात भी नहीं कर पाती थी। तो कभी जूम सेशंस में जब मेरा नंबर भी नहीं आया और मैं बात भी नहीं कर पाई उनसे, तो मैंने सोचा सर गुड़गांव आ रहे हैं, अब तो मैं जाके बात ही करूंगी उनसे। तो मैं गुड़गांव, जब मुझे पता चला, मैं गुड़गांव गई और सर से मिलने के लिए स्पेशली गई कि आज तो मैं सर से बात करके ही रहूंगी, सर से मिलकर ही रहूंगी। जूम सेशंस का तो मैंने मौका खो दिया, मैं मिल नहीं पाई और सर से बात नहीं कर पाई, लेकिन अब तो सर आ रहे हैं यहाँ पे, अब तो मैं पक्का मिलूंगी। और मुझे ड्राइवर भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे इतना अंदर से था ना कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। और रात में 9 बजे मेरे ड्राइवर का फोन आया कि मैं तैयार हूँ चलने के लिए, और मैंने इमीडिएट सुबह निकल गई मैं, क्योंकि मुझे गुड़गांव पहुंचने के लिए 4 घंटे लगते हैं अपने यहाँ से। और जब मैं गुड़गांव गई सर के पास, तो पिरामिड में भी मुझे, क्योंकि मैं लेट हो गई थी तो जगह नहीं मिली बैठने के लिए, मैं बाहर वेट करती रही। और जब सर बाहर आए तो सर लंच के लिए जा रहे थे उस समय, तो बस उस समय थोड़ी सी मेरी मुलाकात हुई। और उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं तो सर से मिलकर ही जाऊंगी। एक जिद थी कि मिलकर जाना है, मैं ऐसे, मैं इतनी दूर से आई हूँ सर से, मैं बिना मिले नहीं जाऊंगी, मैं बात करके ही जाऊंगी। और मैं सबसे बोल रही थी प्लीज मेरी मीटिंग करा दीजिए, मुझे ना सिर्फ 2 मिनट बस सर से मिलना है, मेरे को बस थोड़ी देर के लिए मिलवा दीजिए। तो कृष्णा सर थे वहां पे, तो सर जहाँ पर लंच उनके लिए तैयार हो रहा था, जहाँ पर रेस्ट कर रहे थे सर, कृष्णा सर ने मुझसे बोला मैडम आप ना
जाना चाहते हो तो चले जाओ अंदर, बट अभी ना किसी को डांट पड़ी है बहुत जोर से, तो सर की डांट से तो मैं भी डरती थी, मैं तो जूम सेशंस में ही डरती थी। तो मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो आप, जूम सेशंस में तो बोल नहीं पाती थी, अभी आप बोल रहे हो कि मैं जाऊं वहां पर और फिर से सर की डांट खाऊं। नहीं नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल डांट खाने के मूड में नहीं हूँ, मैं वेट कर लूंगी। एंड सर मुझे देख रहे थे, शायद हमारा जो कम्युनिकेशन उनको सुनाई नहीं पड़ रहा था, बट वो सिर्फ मुझे देख रहे थे। और मैंने कहा नहीं मैं भी नहीं जाऊंगी, जब सर थोड़ा सा काम हो जाएंगे मैं तभी जाऊंगी। मैं वहां खड़ी हुई थी और सर ने मुझे गर्दन हिला के, हाथ हिला के अपना मेरे को अपने पास बुलाया, और अपने पास बुला के वहां अपने पास बिठाया उन्होंने, जहां पर बैठे हुए थे सोफे पर, और बस देखते रहे, वो बोले कुछ नहीं। तो मैं उनको सिर्फ ग्रेटिट्यूड, जो मैं बोलना चाहती थी ना, मैंने बोलना शुरू कर दिया। और कैसे मेरी लाइफ में क्या चीज, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दिया सर के सामने। अब मैं रुकी, इतने में नलिनी कमल मैम भी आ गए और उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे ये ऋतु है और फिरोजाबाद से आई है। तो मैंने कहा सर मैं ना नेक्स्ट टाइम जो आपको मैंने फिरोजाबाद बुलाना है, तो मैं अब ना सब जगह ध्यान सिखाऊंगी और मैं आपको फिरोजाबाद बुलाऊंगी। तो जब मैंने न्यूज सुनी तो मुझे यही लगा कि सर अब फिजिकल मैं कैसे ले, बट हाँ एस्ट्रली सर और एनर्जी फॉर्म में, चेतना के रूप में हम सबके साथ कनेक्टेड है, और जो काम, जो प्रॉमिस मैंने उनसे किया था वो तो मुझे अभी भी करना है। तो एक्सपीरियंसेस बहुत है मेरे पास। सर के ऋषिकेश में गई, वहां मैंने बहुत अच्छी एनर्जीज को फील किया सर के साथ, और उसके बाद से ही मेरी लाइफ में जो यू टर्न आया, कहना चाहिए कि जो ध्यान की यात्रा की, वहां से ही मुझे और हिम्मत मिली। हेजिटेशन थी, बट सोच लिया था कि नहीं अब करना ही है, क्योंकि मैं जहां से निकली हूँ मुझे भी सबको बताना है, जो सर ने सबको ये ज्ञान दिया है, ये मेरी भी कोशिश होगी पूरी कि मैं सबको ये बताऊं कि हम सबको ध्यान करना है। तो ये जो 3 सर की लाइनें थी, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स और माय डियर गॉड्स, ये सुनते ही ऐसे लगता था कि सर ने हमको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और देखिए आज घर घर में सर ने कभी ये नहीं कहा मैं गुरु हूँ, सर ने हम सबको गुरु बना दिया हमारी सांसों के साथ जुड़, सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करनी है और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। कितना आसान, कितना आसान। तो ये पथरी सर ही कर सकते थे, ग्रैंड मास्टर। तो क्योंकि ध्यान करना है, तो आज मेरी इच्छा थी कि मैं पथरी सर के साथ ही आप सबको ध्यान कराऊं, क्योंकि जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, अगर आज हम उनके साथ ध्यान करें, हम लोग तो फिर मिलेंगे फिर भी ध्यान करेंगे, बट आज का दिन क्योंकि हमने ये वीक सर के लिए पूरा डेडिकेट किया है, तो आज का हम पूरा ध्यान सर के साथ, सर की वॉइस में, उनकी गाइडेंस में। बिल्कुल ऋतु जी, आई थिंक आप म्यूजिक ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आप के साथ। गौतम बुद्ध की जन्म हुई, तो दोस्तों सब लोग तो ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। आज हम बुद्ध के जैसे बने। सर हमारे साथ ही हैं, और हाँ जी थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, आंखें बंद, आई थिंक मैक्स है। ओके फाइन। निश्वास के साथ हो जाएंगे, क्योंकि मुझे गाइड नहीं करना, हम सर के साथ करेंगे तो आई थिंक वो अपने सिस्टम, अपने मोबाइल से भी कम ज्यादा भी कर पाएंगे। भगवान बुद्ध के जैसे बनना है, नहीं बनेंगे क्या? तो कैसे बनेंगे हम? दोस्तों सब लोग अपने आंखें तो बंद करना ही पड़ता आपको, सर के साथ, हमारे फ्रेंड के साथ, हमारे ग्रैंड मास्टर के साथ आज हम ध्यान करेंगे, और सांसों के साथ एक हो जाने का उनकी प्रयास। चेतना के साथ जोड़ के, उनकी एनर्जीज के साथ जोड़ के। क्योंकि हम गुरु नानक जी के जैसे बनना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, वेदव्यास जी के जैसे बनना चाहते हैं। भजन सिर्फ भोजन अपनी करने से आंखों को बंद करना है और अपनी बुद्ध सांसों के जैसे साथ नहीं जुड़ना बनेंगे। है। ध्यान को अपनाएंगे तो बनेंगे। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेकिंग द माइंड एम्प्टी। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। माय डियर फ्रेंड्स, एक राजा का पुत्र
एक एनलाइटेंड मास्टर बने तो हम क्या बने? क्या उनका गुणगान का कीर्तन करें तो हम बनेंगे? कृपया कोई भी आंखें न खोले। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। कठिन तपस्या चाहिए। हर रोज 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आंखें क्यों नहीं बंद करेंगे आप? भूल जाएंगे हम किस परिवार के हैं, किस मजहब के हैं, किस प्रांत के हैं, किस देश के हैं। बस सांसों के हो जाएंगे हम। दोनों हाथ एक करें, सारी उंगलियां सारी उंगलियों में। ध्यान का एक विधि विधान है। किसी भी मजहब के हों, कुछ परवाह नहीं है। ध्यान का शास्त्र तो एक ही है, ध्यान का विधि विधान तो एक ही है, सूरज तो एक ही है। आंखें बिल्कुल ना खोलें आप। अगर आप आंखें खोलते हैं उसका मतलब यह है कि आप ध्यान नहीं चाहते। ठीक है, ध्यान नहीं चाहते तो नहीं होगा ध्यान। अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा ध्यान? आंखें बिल्कुल बंद बाबा। बच्चा हो या बच्ची, अमीर हो या गरीब, पंडित हो या पामर, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, गांव का, कोई बात नहीं। बस आंखें बंद कर ले और सांसों के साथ एक हो जाने। क्योंकि हमें बुद्ध की कीर्तन नहीं करनी है, उनके गुणगान की गिनती ना करें हम। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। हमें बुद्ध जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गोरखनाथ जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। भगवान शंकर के जैसे बनना है, कम तो चलता ही नहीं बाबा। भारत हो, चीन हो, रूस हो या अमेरिका, एक ही तो सूरज है, एक ही तो सच्चाई है। त्रेता युग हो या द्वापर युग, कलयुग हो, सच्चाई तो एक ही है। हमें जानने का है कि हम यहां जन्म से पूर्व कहां थे, कैसे थे, और शरीर छोड़ने के उपरांत कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। बस इसी चीज की झांझ चाहिए हमें। और ध्यान में आप सब कुछ देख लेंगे अपने ही तीसरी अंक के माध्यम से, आत्मदृष्टि के माध्यम से। परंतु आंखें नहीं बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं ही रिक्त हस्त आप शरीर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे। और कितने बार जन्म लेंगे आप?
यहाँ क्या करते हैं ऋषिकेश में सभी लोग? ध्यान नहीं करते हैं, भजन भोजन। भजन से मुक्ति मिलती है, संगीत से मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। हम शरीर से बाहर आते हैं, अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, स्वानुभव से हम मुक्ति पाते हैं। हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। जब तक मन को शून्य नहीं करेंगे यह तो संभव ही नहीं। और मन शून्य होगा जब आप सांसों के साथ हैं। अरे बाबा, हिमालयों में योगी लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। जो हिमालय उन पहाड़ियों में जो कर रहे हैं, हमें यहाँ इस मैदान में करनी है, इस नदी के तट पर, अपने घर में होते हुए, घरेलू संसार को निभाते हुए, पति पत्नी होते हुए, बच्चे माता पिता होते हुए, हमें ध्यान की अभ्यास चाहिए। 2 रोटी कमावें और 2 घंटे ध्यान में बैठे, 3 रोटी खावें, 3 घंटे ध्यान में बैठे। अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 घंटे ध्यान में बैठे। ना ही हमें राजा बननी है, ना ही हमें महल चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। हाँ, संगीत चाहिए बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में मेडिटेशन होनी चाहिए। क्योंकि ठीक माहौल बनती है संगीत से। केवल माहौल के लिए है संगीत, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए तो सांस है, सांसों के साथ रहना, सुखमय प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कह चुके हैं। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, संगीत से सुकून मिलती है। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें।
कितने रोटी खाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे। मन को शून्य करेंगे हम, भूल जाएंगे हम स्त्री हैं या पुरुष, हिंदू है या मुस्लिम, भारत के हैं या कोई अफगानिस्तान के हैं, कितने पैसे वाले हैं भूल जाएंगे हम। ये सब तो हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है। अरे बाबा, जो छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके प्रति हमें क्या लगन होनी चाहिए। ध्यान के कृषिवल बनेंगे, अर्थात योगी बनेंगे। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तो क्या हम बन चुके हैं क्या? अगर नहीं बनेंगे तो नुकसान किसकी? भगवान श्री कृष्ण का नुकसान या अर्जुन का नुकसान? ध्यान नहीं करेगा अर्जुन तो उसका ही नुकसान होगा। योद्धा तो थे परंतु योगी नहीं थे, तो श्री कृष्ण ने कही, हे अर्जुन, आप तो योगी बनिए। भले ही आप संगीतकार हैं परंतु योगी नहीं बने। भले ही आप पंडित हैं, कवि हैं, परंतु योगी नहीं बने। और जब तक योगी नहीं बनेंगे बार बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा आपको, लेंगे ही आप। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें नहीं बंद करेंगे तो योग का नाम निशान तो है ही नहीं। आंखें दुनियादारी के लिए है और सांस दीनदारी के लिए। बैठे और बैठे और बैठे ही रहे और बैठे बाबा, आंखें कदापि न खोलें। गंगा जी में स्नान करें तो मुक्ति मिलेगी क्या? गंगा जी का पानी को सेवन करें तो मुक्ति मिलेगी? अरे गंगा जी के पास या अपने घर में बैठकर ध्यान में बैठे, सांसों के साथ एक होए तो ही मुक्ति मिलेगी। यानी अज्ञान, अंधकार मिट जाएगी। अज्ञानता का नाम है मैं शरीर हूं समझते हैं। चश्मे निकाल लीजिए, चश्मे के साथ ध्यान नहीं होता है। पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए, चश्मे के साथ क्या ध्यान करेंगे आप? क्या कोई हंसी मजाक की बात है क्या ध्यान? अगर हंसी मजाक की बात है तो यहां नहीं होना आप। जिसको बुद्ध जैसे बनना है बस वही लोग हमें चाहिए, अन्य लोग हमें चाहिए ही नहीं।
बुद्ध जैसे नहीं बनता है तो हम वार्तालाप क्या करते हैं उनसे? योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों को शून्य करें, यही है योग का निर्वचन। लगे हुए रहिए मुन्ना भाई, ध्यान मुद्रा में लगे हुए रहिए, सांस के साथ लगे हुए रहिए। एक ही एक लक्ष्य, हमें भी बुद्ध जैसे बनना है। जो ओ स्वामी जी ने हासिल की, हमें भी हासिल करने का है। तमोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, रजोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, अभ्यासी बन सकता है, साधक बन सकता है, सिद्ध। जैसा संगीत की साधना करते हैं, ध्यान की साधना चाहिए। संगीत की साधना से संगीत प्राप्त होता है और ध्यान की साधना से ध्यान। ना ही ध्यान की साधना से संगीत की प्राप्ति होती, ना ही संगीत की साधना से ध्यान की प्राप्ति होती है। आलू आलू है, बैंगन बैंगन है। दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं हम? कृपया कोई भी आंखें न खोलें। अपने आप के ऊपर एक अंकुश, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे।
सर दर्द से लेकर कैंसर तक सारे के सारे बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान के अग्नि में। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो सर्जरी, नो हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप के ऊपर यकीन नहीं करते कि आप आत्मा हैं, आप एक सर्वात्मा है कि और एक भगवान है। आप यकीन करते ही नहीं अपने आप के शक्ति के ऊपर। कोई जड़ी बूटी शक्तिशाली है क्या? आप शक्तिशाली है। कोई लाल रंग की दवा शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है? कौन है शक्तिशाली? आप स्वयं भगवान हैं। तत्त्वमसि श्वेता के तो, परंतु आप अपने आप के ऊपर विश्वास तो करते ही नहीं, अपने आप को मानते ही नहीं। जानने का छोड़ो, अरे मानेंगे तो ना जानेंगे। आपको नहीं मानूंगा नहीं मैं तो आपके पास कैसे आऊं? अपने आप को मानते नहीं तो अपने आप के पास जाएंगे हम कैसे? क्यों नहीं मानते कि आप भगवान हैं? वेदों की भाषा तो यही है कि आप भगवान हैं। यही तो सच्चाई है, हकीकत। फिर आपके पास क्यों नहीं जाते हैं सर दर्द को मिटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए? अपने पास क्यों नहीं जाते हैं आप? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। यहां गंगा जी के तट पर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान का रुचि चाहिए। रुचि मिलता है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। और ध्यान की रुचि के लिए थोड़ा बहुत साधना तो अवश्य हमें करना ही पड़ता ना। और आधा घंटा कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। उच्छ्वास निश्वास के हो जाएंगे, बस उतना ही बात है।
1000 सालों के पहले आप कैसे थे और 1000 सालों के बाद आप कैसे रहेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी तो लेना। हजार साल के पहले यही माता पिता, यही बच्चे आपके पास थे क्या? कितने लोगों के माता पिता थे आप, कितने लोगों का बच्चा बच्ची? संसार जहां ठीक है बिल्कुल ठीक है, परंतु निर्वाण जहां ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। संसार के होते हुए निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण में होते हुए संसार की सागर। दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, रात होते ही दिन होगा, दिन होते ही रात होगा। तो संसार और निर्वाण रात और दिन के जैसे हैं, प्रतिकूल तो नहीं है। हमें रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए। रात ही रात होगा तो कैसे होगा, और दिन ही दिन होगा फिर कैसा लगेगा आपको? संसार दुख सुख का है, परंतु निर्वाण आनंद की है बात, तृप्ति की बात है, शाश्वत विकास की बात है। एक जन्म में राजा, दूसरे जन्म में भिखारी, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। तो क्या है हम? जन्म है क्या? जन्म लेने वाले हैं हम। देह या हम देहधारी हैं? शरीर है या हम आत्मा हैं? क्या चीज है हम? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। मैं तो बिल्कुल कट्टर इंसान हूं। शिरडी साई जी के जैसे हम क्यों नहीं बनेंगे?
सीढ़ी जाकर उस समाधि के पर माथा ठोकेंगे, परंतु हम उनके जैसे बनने का तो सोच भी नहीं है अपने पास। स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरे घर में शांति हो, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, शिरडी साई जी के जैसे आप क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा स्वप्न क्यों नहीं देखते आप? बार बार जन्म लेने का स्वप्न क्यों देखते हैं? जो आप स्वप्न देखते हैं वही हकीकत बन जाती है। What you dream is what you realize. What you dream is what you turn into material reality. संगीतकार बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तेंदुलकर के जैसे, रावण के जैसे बनना है, हिटलर के जैसे, तो अवश्य बनेंगे। आप क्यों नहीं बनेंगे? आतंकवादी बनना चाहते हैं, बन गए ना अनगिनत लोग। योगी बनना चाहते हैं तो अनगिनत लोग योगी बन चुके हैं। हाँ, केवल रोटी कपड़ा मकान, अनगिनत लोग तो रोटी कपड़ा मकान के ही हो गए ना। जो चाहेंगे वही आप पाएंगे। यहां दिल्ली में आने का है, उत्तराखंड में आने का है, गंगा की तट पर आने का है, तो आ ही गए ना। अगर हैदराबाद में होते हुए चाहते नहीं हम कि हम ऋषिकेश जाएं, तो आप हैदराबाद में ही रहेंगे ना। अगर आप चाहते हैं मैं भी गौतम बुद्ध के जैसे बनूं, तो बनकर ही रहेंगे ना। जैसा चाहत वैसे ही पावत, जब चाहत तब पावत, जितना चाहत उतना पावत, नहीं चाहत नहीं पावत। ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा कोई भगवान आपके ऊपर सवार नहीं कर रहा है। आपकी जिंदगी, आपकी राय।
संसार में सबूरी और आध्यात्मिकता में श्रद्धा। सबूरी बिना संसार नहीं चलती है, श्रद्धा बिना हम आध्यात्मिक योगी शास्त्रवेत्त नहीं बनते हैं। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं अगर आप आंखें बंद कर बैठे और सांसों के साथ रहें तो। नहीं तो भुगतना ही पड़ेगा हमें। किए हुए कर्मों का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अपने ही कारण हम सर दर्द से मारे हुए हैं या कैंसर से। किए हुए कर्मों का फल केवल 30 मिनट और, ज्यादा नहीं। कम तो चलता ही नहीं बाबा। शरीर में आना फिर शरीर छोड़ के जाना, ये कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है। ये तो मेडिटेशन डिपार्टमेंट के लिए हम आए हैं। सारे सबक सीखने के लिए आए हैं, अनुभव करने के लिए आए हैं। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है कि हम आए हैं मुस्कुराते हुए और मुस्कुराते हुए चले गए हैं। अरे बाबा, क्यों आए हैं? आए हैं क्यों आप? अपने ही कारण आए हैं। कुछ तो मकसद होगा, उसका जांच हुई क्या? या आप यूं ही भटकन में आए हैं? क्या आपकी सोच और समझ आंखें बिल्कुल बंद बाबा।
आखिरी 10 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा, केवल 10 मिनट। अगर आपको निरोगी बनना है तो योगी बनिए। जब तक आप योगी नहीं बनेंगे, भोगी नहीं बनेंगे, आप रोगी बनेंगे। रोगी बनते हुए, रोते हुए, सबको रुलाते हुए, ये कोई जिंदगी है क्या? आखिरी 10 मिनट कृपया कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आज का दिन ध्यान का दिन होगा और हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का ही होगा आज से। कितने जन्म और आप बात छुपाएंगे, पकड़ेंगे नहीं क्या बात को? ध्यान की बात को पकड़ेंगे नहीं तो भूत बनकर घूमेंगे आप। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आखिरी 10 मिनट। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। एक योगीश्वर की सलाह है, आदेश है, संदेश है। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। क्या हमें वो संदेश नहीं है? केवल अर्जुन के लिए है था क्या वो? बिस्मिल्लाह खान का शहनाई रखिए और ध्यान में बैठिए। पंडित रविशंकर जी के संगीत रखिए, सितार रखिए और ध्यान में बैठिए। एम.एस. गोपाल कृष्णन के वायलिन सुनिए और ध्यान में बैठिए बाबा। 6 घंटे 10 घंटे ध्यान में बैठिए, रात भर ध्यान में बैठिए, बुद्धा के जैसे ध्यान में बैठिए ना। घर ना छोड़ते हुए, संसार ना छोड़ते हुए बुद्ध के जैसे बने। यही है सही जिंदगी।
दुख से परे हो जाना, आनंद के पंजे में आ जाना, बुद्ध के होते हुए सारा संसार दुख में क्यों है? बुद्ध को समझे ही नहीं, समझना भी नहीं चाहते हैं, बुद्ध का करने भी नहीं करना चाहते हैं, तो दुख से कैसे बाहर आएंगे आप? केवल 10 मिनट बाबा, ज्यादा नहीं। मैं तो नेक इंसान हूं, अति नेक। श्रद्धा और सबूरी, संसार में सबूरी। संसार तो चाहिए हमें, और संसार के लिए सबूरी तो चाहिए, और आध्यात्मिकता हमें चाहिए, और आध्यात्मिकता के लिए, अनुभव के लिए हमें श्रद्धा तो चाहिए ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा होती है ना, अवश्य ज्ञानी बनेगा। श्रद्धालु नहीं है, ज्ञानी थोड़ी बनेगा। क्या आपने पास श्रद्धा है या नहीं है? कोई गुरुजी आपको श्रद्धा देंगे क्या? 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो? किस बाजार में इसका सौदा होगा? क्या हम भीख मांग सकते हैं श्रद्धा को अथवा सबूरी को? हाँ? कौन दे सकता है आपको? किसको आप ये दे सकते हैं? ना ही आप किसी से ले सकते हैं, ना ही किसी को दे सकते हैं। अपने अंदर से उभरना चाहिए। हम सब तो भगवान हैं, परंतु भाग्यवान नहीं है, क्योंकि हम ध्यान को ठुकरा चुके हैं। भाग्यवान बनने के लिए ध्यान ही एकमात्र अहोभाग्य है, इस चीज को जानना है। जानना, मानना, मानना, जानना एक दूसरे का पूरक है। मानने से जान लेते हैं, जानने से मान लेते हैं। ना कुछ मानते हैं, ना कुछ जानते हैं, बस रोटी, कपड़ा, मकान।
1000 रोटी, 1000 कपड़े, 1000 मकान। ठीक है, सब छोड़कर तो जाओगे आप। 1000 कपड़े, 1000 रोटी, 1000 महल छोड़ के जाएंगे। भूत बनकर अपने महल के आसपास घूमेंगे, मेरा महल, मेरा कपड़ा। और उस महल में और कोई आए तो उसको खा लेते हैं आप, क्योंकि मेरा महल है ना, मैंने उसे बनाई। आखिरी 10 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आखिरी 5 मिनट। ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं सताऊंगा, तो 5 मिनट तो सता सकता हूं। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। आखिरी 5 मिनट। ज्यादा मैं नहीं सताऊंगा, मैं नेक इंसान हूं, सीधा साधा आदमी। बस केवल 5 मिनट तो आपको बैठना ही पड़ता है। आखिरी 3 मिनट।
आखिरी 1 मिनट, केवल 1 मिनट। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 20 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कृपया अपने दोनों हाथों को दोनों आंखें के ऊपर रख लीजिए 5 सेकंड तक। Kindly keep your hands on your eyes for 5 seconds, my dear friends, my dear masters and my dear gods. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and you may open your eyes. आज का दिन ध्यान का दिन है और deep gratitude to पितामह पत्री जी। बहुत बहुत नमन उनको। थैंक यू।
सर थैंक यू। के साथ ध्यान करके एक डिफरेंट ही फीलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल रितु जी, बहुत इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन। मैं सोचती होती थी रितु जी कि जब जीसस क्राइस्ट इस धरती पे थे और जो लोग उनके आसपास थे उनको कैसा लगता होगा, जब गुरु नानक देव जी इस धरती पे थे और उनके आसपास जो लोग थे उनको कैसा लगता होगा। और अब मैं सोचती हूँ हम कितने लकी हैं कि हम पत्री सर के प्रेजेंस में इस धरती पर इतनी हाई वाइब्रेशनल सोल, महान 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 सोल के प्रेजेंस में हम इस धरती पर हैं। तो बहुत बहुत लकी है हम सारे फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा लकी हैं। उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आई थिंक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट वी आर वेरी 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 लकी, वेरी फॉर्चुनेट। यस, और सर कहीं ना कहीं हम सबसे इतना कनेक्टेड है क्योंकि सर की जो न्यूज आई तो मुझे बस एक बड़ा अफसोस था कि सर के साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। मैं मिली उनसे बट मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। और मैं जब भी ध्यान में बैठती थी तो मैं सर को एक ही बात कहती थी, प्लीज आप मेरे से ना बात कर लीजिए, मुझे कुछ मैसेज दीजिए, मुझे कुछ सुनना है। और कल मैं एक मेडिटेशन कर रही थी और उसमें मैंने देखा उनको, पूरा सर को मैंने साक्षात देखा कि उसी लाल कुर्ते में सर को देखा। और सर आए हैं और मेरे हाथ में एक लाइट देकर गए हैं और मेरे से जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हमारे सर पे हाथ रखते हैं, ऐसे सर ने हाथ रखा है और ये पूरा पूरा लाइट। और उसके बाद सर जा रहे हैं और धीरे धीरे वो लाइट जो है ना पूरी बॉडी में फैल रही है। तो सर अपनी एनर्जीज से हमसे कनेक्टेड है और हम दिल से याद करते हैं ना तो वो आते ही हैं। मैं उन्हें बहुत याद कर रही थी कि आप मुझे कोई मैसेज दे दीजिए क्योंकि मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाई, मिस कर दिया मैंने। हम एक छोटे से बच्चे की तरह चाहे जितनी मर्जी नॉलेज है, हमने ज्ञान लिया है कि सिर्फ बॉडी है, लेकिन हम एक छोटे से बच्चे की तरह हमें वो एक जिद पकड़ लेते हैं या एक इच्छा आती है कि नहीं कम्युनिकेट करना है सर से मिलना है। और हालांकि सर इज एवरीवेयर, राइट? पत्री सर इज यस, ही इज इनसाइड अस, ही इज एवरीवेयर। इतना बड़ा उन्होंने, ऋतु जी हम देखें तो कितने करोड़ों लोगों को उन्होंने ये 40 वर्षों में, जब से उन्होंने अपना कदम बाहर रखा, 40 वर्षों में इतने करोड़ों लोगों को उन्होंने जोड़ा है ध्यान से, कितने करोड़ों लोगों को उन्होंने जगाया है ग्लोबली, नॉट जस्ट इंडिया, एवरीवेयर एवरीवेयर। हाउ अमेजिंग इज दैट? कृपाल जी, जब मैं मेडिटेशन, मुझे इंट्यूशन आता था कि मुझे मेडिटेशन कराना है, लेकिन एक फियर होता है ना, मैं अकेली कैसे कराऊं, मैं तो बोल भी नहीं पाती थी। बट सर का जो एक्सपीरियंस हमने सुना है कि सर ने अकेले 10 कितने किलोमीटर्स जाकर लोगों को, एक एक बंदे को सिखाया उन्होंने, एक एक जन को सिखाया उन्होंने, उनके घर जा जाकर बार बार, चाहे उनको कितना भी लोगों ने इंसल्ट किया हो या कुछ भी बोला हो, बट उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। और आज हम देख रहे हैं कि वाकई जो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उनका जितना जीवन परिवर्तन हुआ है, हम सब उस चीज के विटनेस हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में जो चेंज आया है, हमारे बिहेवियर में जो चेंज आया है, तो सर कहते हैं सिर्फ एक चीज का जो डिफरेंस है, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी जो सर की किताब है आत्मयोगी भवा, वो सब पढ़े। बहुत इजी लैंग्वेज में सर ने समझाया है। और सर एक ही बात कहते हैं, सिर्फ जो आंखों का जो एक वो हमारा आंख पे जो एक ये लगी है ना हमारी आईलेट, सिर्फ ये एक बीच में एक परत है जो इल्यूजन और रियलिटी के बीच में। तो बस आंख बंद करके और अपने आप से जुड़ जाना है, जो हमारी ट्रू सेल्फ से हमारा कनेक्शन फील कराती है। ये नॉलेज हम सबके एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में है, सब कुछ है, बट इतना इजी वे में आपको लॉजिकली समझाना, सर ने इतने लोग जो जुड़े हैं, क्योंकि हम सबका एक लॉजिकल माइंड होता है, कैसे, क्यों, कहाँ, ऐसे कैसे हो सकता है, सबके आंसर सर ने बहुत इजी वे में दिए और यात्रा को बहुत आसान कर दिया है।
बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग अमेजिंग। मेरे लिए बहुत हार्ड एक्सप्लेन करना है तुझे, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू पुट ऑल दिस इनटू वर्ड्स। जो सर ने दिया है हमें, जो मुझे दिया है, कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, इट्स अनबिलीवेबल। Yes. उसने अपनी फैमिली का ना ध्यान रखते हुए पूरी धरती पे जितने भी सोल्स हैं और धरती के बाहर भी सोल्स हैं, उनके लिए केयर किया है, उनको अनकंडीशनल लव दिया है। और उनका लव जो है, अभी हमने उनकी मेडिटेशन की है, उनकी आवाज में फील होता है। सर गुरु की तरह डांटते भी हैं, पेरेंट्स की तरह समझाते भी हैं, और बच्चों की तरह हमको सिखाते भी हैं। मतलब बच्चों के साथ बच्चे भी बन जाते हैं। उनकी वॉइस इस पूरे मेडिटेशन में अगर मैंने फील किया ना, तो मुझे कभी स्माइल भी आती थी उनको सुनकर। और देखिए कितनी सारी वाइब्रेशन हम फील कर लेते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू पति सर। डीप डीप ब्रेथ। थैंक यू मास्टर्स। ऋतु जी, के बाद आंचल जी हैं, वो कुछ बोल हम लोग आज अगर सब सर के साथ मेडिटेशन के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपके इस जर्नी में क्या एक्सपीरियंसेस हैं, अगर हम सबके एक्सपीरियंसेस लें कृपाल जी। हाँ जी आंचल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं सर के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। यस मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आंचल जी, आप सुन पा रहे हैं? मैम अपने आप को अनम्यूट करें। मे बी कुछ कनेक्शन का इशू है। फ्रेंड्स, आप में से कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे पत्री सर के साथ, या पत्री सर के बारे में कुछ बोलना चाहे, क्योंकि जितना बोलेंगे हम उतना कम है आई थिंक फ्रेंड्स। तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, सर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो प्लीज अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज वी गोना क्लोज द सेशन फ्रेंड्स। आशा मैम है, आशा मैम अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। मैम अपने आप को अनम्यूट भी करें। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मैम। और पति सर के बारे में बोलना तो 2020 में लंदन का जूम में मैं थी, और तभी उन्होंने मेरा नाम लिया एडमिन ने। तो सुप्रिया तो वो अलग थी, लेकिन मेरा नाम उन्होंने लिया, तो मुझे नहीं पता कि सुप्रिया अलग भी सुप्रिया है, तो मैंने बोलना शुरू किया। तो पत्री सर बोले कि मैं आपके लिए एक गाना गाऊं। मैं बोली जरूर जरूर। तो उन्होंने श्वास को वो गाना गाया, और इतना इतना प्यार से पूरा गाना गाया। तभी नेहा मिरजकर करके महाराष्ट्र की है, वो उनके साथ थी। उन्होंने मुझे पहचानती थी, वो मुझे मीन्स झूम परी। मैं अभी तक इंडिया में गई नहीं, तो मुझे पहचान नहीं। तो उसने बोला कि मुझे कि सर इतने खुश थे, और आपकी तो इतना प्यार मैंने कभी उनको मिली नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, सिर्फ वो झूम में मिली। और उन्होंने मुझे बोला आप एक करेगी ना। मैं बोली यहाँ तो मैं किसी को पहचानती नहीं, किसी से बात नहीं कर सकती। मैं मेरे फ्रेंड्स और सब जो भारत में हैं उनके साथ बात कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। वो बोले एक किया है क्या? तो मैंने बोला हाँ, एक महीने की है, मेरे बहन है, मेरे भाभी की बहन है, उसको किया है कैंसर से। तो उन्होंने बोला कि वो ही बहुत है, आप करते रहना, आपको बहुत बहुत सारा प्यार। आई एम रियली, वो इतना प्यार से बोले, इतना प्यार से बोले, अभी तक मैं उनका आवाज मेरे कानों में गूंज रहा है, उनका गाना। और सचमुच उन्होंने बहुत प्यार से कहा है, और उन्होंने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। और मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ,
4:30 बजे अपने यहाँ 4:30 बजे उनका ये हुआ, और 4:30 बजे रात को मैं जागी थी पहले दिन। तो दूसरे दिन रात को सुबह में उठी, तभी उन्होंने 4:30 बजे किसी ने मुझे ऐसे जगाया, तो मैंने देखा, तो मैंने फोन में देखा तो न्यूज आई थी कि वो फिजिकली जा चुके हैं। तो मैं उठ गई और मैंने ध्यान में बैठ गई। इतनी एनर्जी महसूस हुई कि मुझे लगा ही नहीं कि वो गए, मीन्स ये फिजिकली गए हैं। वो इतनी मीन्स दिन भर मैंने कुछ खाया नहीं और सिर्फ फ्रूट्स खाए, और उनका एनर्जी का एहसास करती रही। और सचमुच बहुत 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 प्यार उन्होंने दिया है, और उनका कार्य हम सब जरूर करेंगे, उनकी इच्छा पूर्ति जरूर करेंगे। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, मैंने पति सर को वही बोला, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। उन्होंने सचमुच बहुत दिया है, बहुत दिया है। मेरे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं उनको मिली नहीं, लेकिन उन्होंने जूम में जो प्यार दिया है ना, वो मेरे लिए बहुत है। और वो अपने साथ, सभी के साथ, मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ एनर्जी से है और रहेंगे। इसके लिए मैं सबको बोलती हूँ, रोना नहीं, सिर्फ उनको याद करते रहना, वो कभी भी है ही है। इतना ही बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल आशा मैम, बहुत सुंदर आपने मैम शेयरिंग की। थैंक यू सो मच आशा मैम। हम सबको जो भी मिला है सर से, हमें अब सिर्फ बांटना है। यस, राइट राइट। ज्ञान, ध्यान, जो खुशियां, जो प्यार, सबको बांटना है। बहुत बहुत सब अपने, उनके से इतनी मेरी सब बीमारी सब अच्छी हो गई। सबकी होती है, सबको अनुभव है। वही सिर्फ करते रहेंगे और सबको बताते रहेंगे। थैंक सच यू। है, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। हर्षिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हर्षिता मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। आज का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं थोड़ी देर पहले ही ध्यान में जुड़ी थी, तो तुरंत मुझे ध्यान लग गया। फिर देखा ध्यान में ऐसा है कि बाबा बहुत ऊंचाई पे खड़े हैं, उनका फेस नहीं दिखाई दिया, पर ऐसा लगा कि बहुत वो ऊंचाई पे खड़े और हम सबको देख रहे हैं बाबा। आज तो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं कभी बाबा से नहीं मिली, पर आज मुझे लगा कि बाबा आज फिर आ गए। सर हमारे साथ ही है हर्षिता जी, हर पल, हर क्षण, हर सांस में। सर ने हमारी जो सांस से हमें जोड़ दिया है ना, आंख बंद कीजिए, हर सांस में आपको सर महसूस होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्षिता जी, थैंक यू। फ्रेंड्स, कोई और शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस या अपनी फीलिंग्स सर के लिए? सीमा जी का मैसेज है इसमें, अगर आप सीमा जी यहाँ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। सीमा जी, आप अपना हाथ खड़ा करें। आप बहुत अच्छे मैसेजेस लिखते हैं सीमा जी, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सामने आके बात करें। सीमा मैम। ओके, इट्स ओके, शी इज इमोशनल, नो प्रॉब्लम। सीमा मैम, आपको ढेर सारा प्यार। और हमने बिल्कुल नहीं सोचना है फ्रेंड्स कि सर हमसे दूर हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सर हमारे पास ही हैं, हमारे अंदर ही हैं। इमोशंस हैं तो कोई बात नहीं, आने दीजिए फ्रेंड्स। तो जी कोई और नहीं है, कैन वी क्लोज द सेशन? इज दैट ओके? या श्योर। आलोक सर, इज दैट ओके? आशा मैम। आशा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना है कि मैं सभी को विनती करती हूँ कि कोई भी रोना नहीं। क्यों नहीं रोना? क्योंकि वो अपने हैं और उनको हमें आनंद देना है।
उनको आनंद देना है, तो उनके आनंद के लिए हम खुश रहेंगे तो वो खुश रहेंगे। उनको दुख होगा, जो हम रोएंगे, बराबर है, रोना आता है, लेकिन रोना नहीं, अपने खुद को हंसते रहना, ताकि वो उनको आनंद मिलेगा कि मेरे बच्चे सचमुच हंस रहे हैं, सुखी है। तो सब मिलकर आनंद करना, कोई रोना नहीं, उसमें ही उनको अपने हैं वो, तो अपने को आनंद में देखने के लिए हम खुद आनंदी रहेंगे, तो वो भी आनंद में रहेंगे। इसके लिए सभी को नम्र विनंती है कि सब आनंद में रहे, उनको याद करते रहे, लेकिन आनंद में रहे, आनंद में रहे, हर पल हर क्षण वो अपने साथ है। बराबर है, बिल्कुल सही है, लेकिन रोना नहीं। आप रोएंगे तो उनको दुख होगा, उनको दुख नहीं होना चाहिए, अपनी इच्छा है, अपने को लगता है कि वो आनंदी रहे तो हम खुद आनंदी रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा थैंक यू। आशा मैम, आपने बहुत 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 सुंदर बोला मैम। आपके अंदर जो परमात्मा है मैम, उसको मेरा आत्म वंदन मैम। थैंक यू सो मच। मेरा सबको है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। ब्यूटीफुल वर्ड्स मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको, आपके प्यार के लिए और आपके ज्ञान के लिए मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वंदना मैम कुछ बोलना चाहते हैं? हम अपनी वीडियो ऑन करें प्लीज। आत्मवंदन, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मैम। आशा जी के बारे में बता रही थी। आशा जी बहुत बहुत ग्रेट है, हम उनको सुनते हैं पीएमसी महाराष्ट्र पे भी, और सही कहा उन्होंने। हमारे ग्रुप में भी बहुत जन रो रहे थे, उन्होंने उनको भी बहुत अच्छा समझाया। सच में आशा जी, आपके एनर्जी से बहुत जन का रोना रुक गया। यस, मुझे बहुत आनंद हुआ है, आपने बताया सबको हुआ है ना, मुझे भी आनंद हुआ है, क्योंकि अपने पितामह को कभी भी आनंदी देखना चाहती हूँ, आनंदी होना चाहिए उनको, वही अपना आप, हम उनका सपना पूरा करेंगे सबको बांट के, यही हम। मेरा हिंदी एकदम स्ट्रांग नहीं है, इसके लिए मैं मैम बहुत अच्छी हिंदी है आपकी मैम। थैंक यू मैम। मैम हम आपकी फीलिंग से कनेक्टेड हैं। आपकी लैंग्वेज, हिंदी डजंट मैटर, लैंग्वेज डजंट मैटर, बट आप जो भी कह रहे हैं, हम आपके सारे जो भी आपकी फीलिंग्स है, हम को महसूस कर पा रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वंदना मैम। फ्रेंड्स, हम इसी के साथ हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। फ्रेंड्स, हमें आशा मैम ने बहुत 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 सुंदर मैसेज दिया है। फ्रेंड्स, आप उसके साथ जुड़िए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, अपनी एनर्जीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस जो ये पथ है जो पत्री सर ने हमें दिखाया है, उसमें हमारे साथ या हम आपके साथ में चलने के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। रितु मैम, थैंक यू रितु मैम। थैंक यू ऑलवेज मैम। हाँ जी, ऑलवेज मैम। मैम कल का सेशन भी शायद आप ले रहे हैं, मधु जी बोल रहे थे। हाँ जी, ठीक है रितु मैम, हम कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। मैम कल भी पत्री सर का कोई वीडियो लगा सकते हैं क्या? बहुत आज का सेशन इतना अच्छा रहा, पत्री सर की आवाज, और ऐसा लगा जैसे हम पत्री सर के साथ बैठ करके हम लोग सब लोग सामने सामने बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। सर मैं तो अपने ग्रुप में आज 4 दिन से पति सर के साथ ही ध्यान करती हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि हम क्या सुबह कर सकते हैं। बिल्कुल, हम कल भी करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। कृपाल मैम कल भी वैसे ही करें क्या? जी सर, जो भी रितु मैम, आपको कोई सेम लिंक तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया था कृपाल मैम को, बट अगर आपको कोई और लिंक हो तो आप प्लीज कृपाल मैम को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, देन विल शेयर दैट वन। ओके, श्योर। Okay, Ritu ji. Thank you so much. Deep gratitude to Pitama Patri sir and all the masters, all the divine masters. Thank you. Thank you.